हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन है एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म। कोई भी एपी है जिसके अंदर 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म में मीन्स A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। A3 क्या हो गया 12 एंड लास्ट टर्म मीन्स AN। लास्ट टर्म क्या रहेगा AN इज 106। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 106। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे 50। भाई एन यहाँ पर गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो 50 गिवन है। फाइंड द 29th टर्म। A29 बताना है हमें, ठीक है ना। तो A29 कैसे फाइंड करोगे आप मेरे को ये बताओ। एन 50 गिवन है ना, इसका मतलब ये A50 ही तो होगा भाई। ये क्या होगा A50, क्योंकि n हमारे पास 50 है तो AN ये था, यानी कि A50 यही होगा भाई, ठीक है। अब आप ये देखिए जो A50 है उसको ये लिख दें भाई, A + 49D = 106। A3 है इसको ये लिख दें A + 2D = 12। बताओ ये दो इक्वेशन हो गई हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करके हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 1 से 2 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं A + 49D = 106, A + 2D = 12। माइनस कर रहे हैं ना भाई, A तो प्लस माइनस कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो कितना रहेगा 47D। इसमें से इसको माइनस करोगे 4, यहाँ पर 9। D की वैल्यू क्या आ जाएगी 94/47। 47 से कट जाएगा ना शायद ये 2 पर, देख लेना कट करके। 2 से 7 14 1 2 4 8 9 कट जाएगा। D यहाँ से 2 आ गया। अब जो D की वैल्यू है वो आप कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे पुट D = 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया भाई मैंने, ठीक है। जैसे ही 2 में पुट करते हैं A + 2D, D कितना है 2 और इक्वल टू क्या है 12, ठीक है। यानी कि A + 2 क्या हो गया 4 = 12। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 - 4 यानी कि 8। यानी कि A हमारे पास क्या होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो A है D है, हमें फाइंड क्या करना है A29। A29 क्या आएगा A + 28D क्या रहेगा A + 28D। A की वैल्यू क्या है 8 + 28 × D कितना है D 2। 8 + A कितना हो जाएगा 2 8 16 1 2 2 4 और 1 5। ऐड करोगे 14 5 और 1 6 64। यानी कि A29 क्या आ जाएगा 64। यही हमें फाइंड करना था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। A3 12 गिवन है, थर्ड टर्म 12 है, AN nth टर्म 106 है और इन्होंने ये बता दिया कि वहाँ पर 50 टर्म है। तो n की वैल्यू कितनी है 50 मीन्स ये A50 ही होगा भाई। A50 को क्या लिख सकते हैं A + 49D। A3 को क्या लिख देंगे A + 2D। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके D और A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कर लोगे ना दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। अब हमें A और D फाइंड कर लिया, फाइंड करना है A29। तो A29 को क्या लिखोगे A + 28D। A और D की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आप, आ जाएगा A29। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म है एपी के लिए, आर
4 and 8, 4 and -8. विच टर्म ऑफ द AP इज 0? ये करेक्ट है। कौन सी टर्म है AP की जो 0 होगी? बेटा एक बात बताओ, A3 थर्ड टर्म है ना, क्या लिख दूंगा इसको? इक्वल टू 4। A9 को क्या लिख दूंगा? इक्वल टू -8। दो इक्वेशन हो गई ना, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो भाई। 1 में से 2 को क्या कर देंगे? माइनस, क्या आएगा? A + 8D इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो जाएंगे, A कट जाएगा, कितना रह जाएगा? -6D। यहाँ पर 8 + 4 12, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। 12/- 6 क्या रह जाएगा? -2 ही रह जाएगा भाई। अब जो D की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 में पुट करो भाई। A + 2D, D कितना है भाई? -2 और इक्वल टू क्या है? 4। तो यहाँ पे A - 4, 2 × -2 -4 हो गया ना, इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4 + 4 यानी कि क्या आ गया? 8। A हमारे पास क्या हो जाएगा? 8। अब क्या कह रहा है कि कौन सी टर्म है वो 0 होगी? मैंने मान ली nth टर्म 0 है। लेट nth टर्म ऑफ द AP इज 0। nth टर्म मैंने क्या मान ली? 0। इसका मतलब an क्या रहेगा? 0। an को क्या रखेंगे? A + n - 1 × D। A और D की वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ पे रखो भाई। 8 + n - 1 × D कितना है? -2 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? 8, ये हो जाएगा -2n -2 मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर मैंने, इक्वल टू 0। 8 और 2 10, -2n इक्वल टू 0। 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n। ये 2 उस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। मीन्स यहाँ से क्या आ गया कि जो 5th टर्म है वो क्या होगी? 0। क्लियर है भाई? थर्ड टर्म ये है, 9th टर्म ये है। थर्ड टर्म को A + 2D लिख दिया, 9th टर्म को A + 8D लिख दिया। दोनों को सोल्व किया, यहाँ से D आ गया और यहाँ पर A आ गया। ये कह रहा है कि कौन सी टर्म 0 है? मैंने मान लिया कि nth टर्म 0 है। an को मैंने क्या रख दिया? 0। an क्या होता है? A + n - 1 × D इक्वल टू क्या है? 0। A और D की वैल्यू रखो। जैसे ही आप रख के सिंप्लीफाई करते हो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। मीन्स जो 5th टर्म है AP की वो क्या होगी? 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द टर्म बाय 7। भाई क्या कहते हैं कि जो 17th टर्म है AP की वो 10th टर्म से कितना एक्सीड करती है? बाय 7। भाई 17th टर्म है, 10th टर्म से 7 एक्सीड करती है। इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 7। 17th टर्म है, 10th टर्म से कितना एक्सीड करती है? 7। इसका मतलब 17th टर्म है ना, 10th टर्म से कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है भाई। इसका मतलब 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, कितना आएगा? 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें D की वैल्यू बतानी है। A17 को क्या लिखूँगा भाई? A + 16D माइनस A10 को क्या लिखूँगा? A + 9D इक्वल टू क्या है? 7। A + 16D माइनस A हो जाएगा और माइनस आ जाएगा 9D इक्वल टू क्या है? 7। बताओ A कट जाएगा ना भाई। 16D - 9 कितना आ जाएगा? 7D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/7 यानी कि 1। हेयर D इज द कॉमन डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। हेयर D इज 1। ओके, समझ आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
17th टर्म है एक्सीड करती है 10th टर्म से बाई 7, मीन्स जो A17 है ना वो 10th टर्म से 7 मोर है भाई, 7 ज़्यादा है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 7। इसको मैंने क्या लिख दिया A+16D, इसको क्या लिख दिया A+9D। ये साइन माइनस का है ना, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, माइनस हो जाएगा, A कट जाएगा, 16D माइनस 9D कितना हो गया 7D = 7, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP गिवन है विल बी 132 मोर देन इज 54th टर्म। भाई क्या कहता है कि कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर है। 54th टर्म से क्या है 154। मैंने क्या बता दिया भाई 54th टर्म निकालो एक बार। A54 क्या रहेगा, A तो यहाँ पर कितना है 3, D कितना है 15 - 3 यानी कि क्या हो जाएगा 12। क्लियर है। A54 क्या आएगा A+53D, A कितना है 3 +53 × D कितना है 12, यही है ना भाई। 3 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36, 3 12 और 5 60 और 3 63, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 639। ये हमारे पास क्या हो जाएगा A54। अब ये कह रहा है कि कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर है, इससे 132 ज़्यादा है भाई। तो मैंने क्या मान ली nth टर्म है जो 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है 132। तो 54th टर्म में क्या ऐड कर दिया 132। 54th टर्म क्या है 639, ऐड करेंगे 9 × 11 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7, ये आ जाएगा। an की वैल्यू आ गई। an को क्या लिखेंगे A+n - 1 × D। A और D की वैल्यू है वो यहाँ पर रखो आप। A कितना है 3 +n - 1 × D कितना है 12। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 12n - 12। ठीक है, 12n माइनस के 12 प्लस का 3, तो माइनस कितना रह जाएगा 9 = 771। 12n = 771 प्लस 9, ऐड करोगे 780 हो जाएगा। n की वैल्यू 780 बाई क्या हो जाएगा 12। 12 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, कितने पर जाएगा, कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखिए एक बार। 780 बाई 12 है, 12 से 6 पर देखो एक बार, 72 हो गया ना, 72 ही हो गया ना। अरे 12 से 6 पर जाएगा तो 72 ही रहेगा, कितना रह जाएगा 60, यानी कि फिर कितने पर जाएगा 5। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 65। हमें n ही फाइंड करना था, यानी कि कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर है, कौन सी है 65th टर्म है जो 54th टर्म से 132 क्या है मोर है। समझ आया, फिर रिपीट करना है, फिर रिपीट करूँ। देखो AP ये दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। A और D की वैल्यू हो गई ना। अब 54th टर्म निकाल दो एक बार, A+53D, A और D की वैल्यू रख दी, ये आ गया। 54th टर्म तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर है। 54th टर्म से 132 मोर, मैंने nth टर्म मान ली भाई, जो 54th टर्म से कितना ज़्यादा है 132। A54 यहाँ पे रख दो, ऐड कर दो, ये आ गया। an क्या होता है A+n - 1 × D,
ए और डी की वैल्यू रखो, सोल्व कर दो, एन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। भाई ये कह रहा है कि दो एपी हैं, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। भाई ये कह रहा है कि दो एपी दे रखी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट ए एंड ए, दोनों में मैंने डिफरेंस दे दिया, दोनों फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपी। भाई दो एपी हैं, एक के लिए पहली टर्म स्मॉल ए है और दूसरी के लिए मैंने क्या मान ली, कैपिटल ए। एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपी, क्योंकि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस बराबर बता रखा है, मैंने दोनों के लिए डी मान लिया। भाई अब क्या कहते हैं कि दोनों की जो 100वीं टर्म है ना, उनका डिफरेंस 100 है। भाई मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो 100 टर्म आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस 99 डी। पहली टर्म ए है, डी ये कॉमन डिफरेंस था, तो ए 100 कितना हो गया, ए प्लस 99 डी माइनस इसके अकॉर्डिंग 100 टर्म क्या आएगी, ए प्लस 99 डी। यहाँ पर पहली टर्म कैपिटल ए थी वो रख दी मैंने, और ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 100। भाई दो ए पी हैं, दोनों में पहली टर्म अलग अलग है, डिफरेंस सेम है। ये कह रहा है कि जो 100वीं टर्म है ना, उनका डिफरेंस 100 है, तो दोनों का डिफरेंस मैंने क्या रख दिया, 100। माइनस ए माइनस 99 डी इक्वल टू 100, ये कट जाएगा, a माइनस ए कितना आ गया, 100। तो यहाँ पर इन टर्म का डिफरेंस ये आया है ना। अब ये कह रहा है कि 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो 1000वीं टर्म क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग, यही होगी, माइनस इसके अकॉर्डिंग। ये कहता है कि अब इसके लिए वैल्यू क्या होगी, a प्लस 99 डी माइनस का a हो गया है, माइनस का 99 डी हो गया। भाई ये तो कट जाएगा ना, प्लस माइनस क्या रह गया, a माइनस ए। और बताओ a माइनस ए के लिए वैल्यू क्या आई है, 100। यानी कि जो 1000वीं टर्म है ना, उसके लिए भी डिफरेंस क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। भाई क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। भाई 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर देखो। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। भाई 3 डिजिट तो 100 से स्टार्ट होता है ना। अब 100 से स्टार्ट होने के बाद 7 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर बताओ क्या होगा, 105। बताओ 7 से डिविजिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। इससे अगला क्या होगा, 112। उसे नेक्स्ट 119, ऐसे ही आएगा ना 7 से डिविजिबल। अब लास्ट भाई 3 डिजिट का नंबर लास्ट क्या होता है, 999। अब ये या इससे पहले नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल है, क्या होगा ऐसा, देखते हैं एक बार। 7 2 28 994, देखना एक बार 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। 7 से 1 2 4 28 1 to 14 हो जाएगा। तो ये सीरीज आ गई भाई। स्टार्टिंग की टर्म लिख लो 2-3 और एक लास्ट की टर्म लिख लो, यानी कि यहाँ से पहली टर्म तो कितनी आ गई, 105। डी कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 7।
ए हो गया, डी हो गया, इसको क्या रखेंगे? nth क्रम। इसको क्या रखेंगे बेटा? nth क्रम। an का फॉर्मूला a और d की वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो आप, ठीक है। a 105 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 7। सिंप्लीफाई करेंगे 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। 105 माइनस 7 कितना रह जाएगा भाई? 98 रह जाएगा क्या? सॉरी 97 80 रहेगा या 7 रहेगा, देखिए एक बार। 98 रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और प्लस कितना है? 7n इक्वल टू 994। तो 7n कितना आ जाएगा? ये 98 इस तरफ आ गई, माइनस करो भाई। 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 6। 18 माइनस 9 9 और यहाँ पर 8। n इक्वल टू 896/7। 7 से डिवाइड करोगे 1, उसके बाद 7 2 पे 14, 5 रह गया, फिर 8 पे कितना आ गया? 128। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 128। यानी कि 3 डिजिट के 128 नंबर हैं जो 7 से क्या है? डिविजिबल है। फिर से सुनोगे, 3 डिजिट के नंबर बताने हैं जो 7 से डिविजिबल है। पहला नंबर देखो 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है, दूसरा ये हो जाएगा भाई 7 से, उसके बाद दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, 3 नंबर लिख लो। अब लास्ट से देखो भाई, लास्ट से 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है ये। अब पहली टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 7 आ जाएगा। ये लास्ट टर्म है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया? an। a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू दिस, a और d की वैल्यू रख दी। जैसे ही रख के आप सोल्व करोगे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। यानी कि 128 टर्म है उसके अंदर, यानी कि 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से क्या है? डिविजिबल है। क्लियर है? समझ आ गया क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 50। भाई ये कह रहा है कि 4 के मल्टीपल जो 10 और 250 के बीच लाई कर रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 4। अब है ना, आप एक बार 4 के मल्टीपल देखो इन दोनों के बीच, भाई इसके बाद ही लेके चलना है ना। पहला नंबर क्या होगा? 12 जो 4 का मल्टीपल है। उसके बाद क्या आएगा? 16, फिर 20, ऐसे चलेगा। अब आप यहाँ से लास्ट से देखो भाई, 248 रहेगा क्या भाई? यही है भाई, 4 से 6 और 4 to 8। अब a कितना है? 12। d कितना है? 16 माइनस 12 यानी कि 4। और ये क्या हो गया? an 248। बिल्कुल सेम उसी तरह से हो गया है। an को अब क्या रखेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 248। a और d की वैल्यू रखो, 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 4। यह आ जाएगा 12 प्लस 4n-4 इक्वल टू 248। 12 माइनस 4 8 प्लस 4n इक्वल टू 248 माइनस कितना हो गया? 8, यानी कि 240। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 240/4, यानी कि क्या आ जाएगा? 60। यानी कि 60 टर्म है जो 10 और 250 के बीच हैं और 4 के मल्टीपल हैं। यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था।